हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत पारायण चर्चायां चर्चा सहित पारायणे समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। भगवतः कृपया चतुर्थस्कन्धस्य अष्टमाध्याये वयं वर्तामहे। दक्षयज्ञ प्रसंगः परिसमाप्तिं गतः। अतीव रमणीयः प्रसंगः। बहवः ज्ञानवर्धकाः विषयाः तत्र समागताः। भगवतः विष्णोः कथनम् अपि अस्माभिः श्रुतं यद् ब्रह्म विष्णु महेशादिषु भेदः नैव करणीयः इति। अतः परम अग्रिमः प्रसंगः आयाति। ध्रुवचरितस्य प्रारंभः अष्टमाध्यायात् जायते। लम्बायमानः अध्यायः विद्यते, तथापि वयं ध्यानपूर्वकं तस्य श्रवणं कुर्मः। यतोहि बहूनि पद्यानि तत्र सन्ति। समासेन सर्वेषां पद्यानां भावं प्रकाशयितुं वयं यतिष्यामहे। पूर्णाध्यायः एकस्मिन् देशे भवेत् इति अस्माकं प्राक्तनः सङ्कल्पः, परन्तु इदानीं कानिचन मित्राणि केचन सुहृदः इदमपि कथयन्तः सन्ति इदानीं यत् यदि अत्यधिकः पाठः वर्तते तदा अर्धाध्यायोऽपि कर्तुं शक्यते इति परामर्शाः आयान्ति, परन्तु अस्माभिः विचार्यते सः परामर्शः अस्माभिः पंचमे स्कन्धे स्वीकरिष्यते। चतुर्थस्कन्धं यावत् प्राक्तननियमः एव चलेत्। पंचमे स्कन्धे यदि काचित् समस्या भविष्यति, समयाभ्यन्तरे समाप्ति न भविष्यति, तदा वयं द्रक्ष्यामः यत् अर्धाध्यायस्य पाठं कृत्वा चिन्तनं कृत्वा विश्रामं तत्र वयं ग्रहीष्यामः। नमो नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। सनकाद्या नारदश्च रिभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन् ऊर्ध्वरेतसः। ये प्रसंग प्राचीन प्रसंग है, कई बार निवेदन कर दिया जा चुका है इस संबंध में कि सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति और कई लोगों का नाम भी इसमें जुड़ गया है। नैते गृहान ब्रह्मसुता ह्यावसन ऊर्ध्वरेतसः। ये ऊर्ध्वरेता थे, निवृत्ति परायण थे, सत्व गुण प्रधान थे, तो ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई। गृहान नैव आवसन। ब्रह्मा जी की बात स्वीकार न करके ये लोग जो है अपना निवृत्ति मार्ग में लग गए। अब इसमें थोड़ा सा प्रतिसर्ग की भी बात आती है। इसके बाद जो 3-4 श्लोकों में जो है वो जो अशुभ है, तो अशुभ भी हम ही से है, ब्रह्म से ही है।
क्योंकि पृथक रूप से उस अशुभ का अस्तित्व मान लेंगे तब तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। फिर तो जो है सो फिर अभी पृथक अस्तित्व उसका रहेगा तो फिर उसकी कभी समाप्ति भी नहीं होगी। उसकी समाप्ति होती है तो इसीलिए उसकी भी सृष्टि जो है सो यहीं से ब्रह्मा जी से ही होती है। ये प्रसंग थोड़ा रमणीय आता है, बड़ा ये मननीय है, गंभीर है, आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है कि भागवत जो है वो बाह्य तो कुछ है ही, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म को जोड़ के चल रहा है। मृषा धर्मस्य भार्या से दंभम मायाम च शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु निरतिर्जगृहे प्रजः। अधर्मस्य भार्या मृषा, क्या बात है। मृषा माने जो झूठ है वो अधर्म की पत्नी है। और आसीत दंभम मायाम च शत्रुहन असूता। अब संतान उत्पन्न किया तो एक दंभ उत्पन्न हुआ उससे, मृषा से, और दूसरी एक कन्या हुई माया। असूत मिथुनम तत्तु, असूत उत्पन्न किया, मिथुनम मने जोड़े उत्पन्न हुए, दंभ और माया ये जो है मृषा से अधर्म की पत्नी से उत्पन्न हुई। निरतिर जगृहे अप्रजः। अब निरति जो भी अधर्म का ही सूचक है वो अप्रजा था, संतान आदि से रहित था। उसने जगृहे मने इनको जो है माया को ग्रहण कर लिया, वर्ण किया मने विवाह कर लिया उनसे। जगृहे मने गृहीतवान। तयो समभवल लोभो निकृतिश्च महामते। हे महामते, ऊपर शत्रुहन बोला विदुर जी को, फिर अगले श्लोक में आया महामते। तयो, अब वो निरति से जो है लोभ उत्पन्न हुआ। और निकृतिश्च, और निकृति मने वही सठता है, साठ्य है, वो उत्पन्न। निकृति नाम की हमको लगता है वो पुत्री हो गई निकृति, क्योंकि स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। हाँ, निकृति सठता, वो सही था, सही निकला था। तो ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा स, ताभ्याम मने इन दोनों से जो है क्रोध उत्पन्न हुआ, हिंसा उत्पन्न हुई, फिर दुरुक्ति उत्पन्न हुई, स्वसा कली मने स्वसा मने बहन उत्पन्न हुई, कली, कली जो हम लोग बोलते हैं। और दुरुक्ति बने जो गाली उली जितना है वो दुरुक्ति है। दुरुक्तौ कलिराधत्त। अब यहाँ पर जो वो रिलेशन माने रिश्ता नाता वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ भाई बहन ये सब चल रहा है अभी जो है सो। अभी तो सृष्टि चल रही है इन लोग की, तो अभी कहाँ दूसरा खोजने जाएंगे। जब बहुत अधिक सृष्टि विस्तार हो गया तब जो है सो ये सब स्वगोत्र उगोत्र छोड़ करके विवाह करने की प्रथा हमको लगता है ये सब बाद में विकसित हुई। धर्मशास्त्रीय मर्यादाएं फिर जो है प्रतिष्ठापित हुई। तो दुरुक्ति में कली आधत्त भयम मृत्युम च सत्तम। ओ दुरुक्तौ कलिराधत्त, ये जो कली जो था ना वो कली पुत्र था।
भयम मृत्युम च सत्तमा मने विदुर जी हैं। सत्तमा मने विदुर जी। अब विदुर जी के विशेषण समझ लीजिए, प्रत्येक पंक्ति में आ रहे हैं। ऊपर आया शत्रुघ्न, नीचे आया जो है महामते, फिर अभी आया सत्तमा। तयोश्च मिथुनम यज्ञ यातना निरय, तथा फिर उन दोनों से कली और जो है दुरुक्ति से यातना और निरय जो है उत्पन्न हुए। अब ये संक्षिप्त करना है क्योंकि थोड़ा सा अध्याय भी लंबा है, नहीं तो ये तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि ये सारी जो परंपरा है जो खराबियों की, उनका पूरा उनकी श्रृंखला जो है सो यहाँ से निकल जा रही है। और व्यवहारिक में भी हम लोग देखेंगे वैसे ही उत्पत्ति होगी इन सब की। निरयः मने नरक भी होता है। तो इतना बता दिया कि ऐसे ऐसे अब इनकी भी सृष्टि आगे बढ़ी जो है। जैसे जो घास फूस इत्यादि होता है, खरपतवार जिसको बोला जाता है, खरपतवार, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो जो अनाज लगाने के लिए, उगाने के लिए कितना खाद डालो, कितना मेहनत करो, तब मक्का, गेहूँ, धान इत्यादि के पौधे उग पाते हैं, बड़े होते हैं, अनाज देते हैं। लेकिन जो बिना उपाय के जो खरपतवार हैं वो तो अपने आप बढ़ जाते हैं। उनको ना हम उगाना चाहते हैं, ना कुछ मल जल दिए हैं, कुछ दिए हैं। तो ये जो हैं इनको कुछ करना धरना नहीं पड़ता। खराबी बढ़ाने के लिए कोई कारण भी नहीं चाहिए, वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। अच्छाई बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये भी एक रहस्य है, सोचने की बात है। वो अपने आप ऐसा बढ़ता जाता है कि जो है पता नहीं चलता है, घुस जाएगा जो है। तो इतना कर दिया तो उसने संसार व्याप्त कर लिया। संग्रहेण मया ख्यातः, इसीलिए विदुर जी कहते हैं कि मैंने संक्षेप में संग्रह करके उसका जो है बताया। प्रतिसर्गस्तवा नघ, अनघ आ गया फिर विदुर जी के लिए। हे पापरहित, हे अनघ विदुर जी, त्रिसुत्वेतत् पुमान पुण्यम विधुनोत्यात्मनो मलम, इसका भी महात्म्य है। 3 बार इसका श्रवण कर ले तो समझ लीजिए अपनी गंदगी की धुलाई कर सकता है मनुष्य जो है। ये भी जो है, क्योंकि अधर्मो भी जिज्ञास्य, ऐसा कहा मीमांसा शास्त्र में, क्योंकि उसकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, तभी हम त्याग पाएंगे। तो प्रतिसर्ग को भी जानना जरूरी है। सर्ग तो जान लिए, लेकिन खराबियां क्या क्या हैं, स्वयं में क्या क्या हैं, परिवार में क्या क्या हैं, समाज में क्या क्या हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या क्या खराबियां हैं, इसको बिना जाने कैसे हम उसका संशोधन कर सकते हैं। ऊपर से ढक ढक के किसी दिन तो पूरी नाली जो है खुल जाएगी जो है। त्रिसुत्वेतत् पुमान पुण्यम विधुनोति आत्मनः मलम, अपने मल को जो है साफ कर सकता है। अथात कीर्त एवं संपुण्य कीर्ते कुरुत वह स्वयं भोश्यापि मनोर हरे रंगसांग जन्मन। अब इसके बाद अथातः मने इसके बाद, कीर्त मने बताऊंगा, बताता हूँ। पुण्य कीर्ते है वंशम, हे कुरुद्वह, हे कुरुद्वह आ गया विदुर जी के लिए। क्या बात है, ये तो ध्यान देने की बात है। देखिए आज पूरा ध्यान में गया, क्योंकि एक एक श्लोक में जो है सो शत्रुघ्न, महामते, सत्तम, अनघ, कुरुद्वह, एक को नहीं छोड़ा है, समझ लीजिए। ये 2 से लेके 6 तक तो विशेषण बदल बदल के आया है। स्वयंभुवस्यापि मनो हरे रंगसांश जन्मनः, हरे रंगसांश जन्मनः मने भगवान के अंशांश से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनका जन्म हुआ है,
ऐसे स्वयंभू मनु के वंश का जो है अब विस्तार करेंगे कि कैसे उनका वंश आगे बढ़ा। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। वासुदेवस्य कलया युक्तौ शतरूपापते सुतौ पुत्रौ प्रियव्रत उत्तानपादौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र शतरूपा के पति के अथवा मनु शतरूपा वासुदेवस्य कलया भगवान की कला से जगतः रक्षायाम स्थितौ, इस जगत की रक्षा के लिए जो है महाराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि महाराज में भगवत अंश होता है, ये परंपरा थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। अब आ गए ध्रुव जी, और इस कथा को पढ़ते हुए सुनते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उत्तानपाद हैं वो हम सभी में से सब छिपे हुए हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। सुरुचि सुनीति भी यही है, ध्रुव भी उत्तम भी यही है। प्रत्येक गृहस्थ में ये सब घटनाएं हो रही हैं, होती रहेंगी और हुए हैं। इसको देख के पढ़ के, इसका परिणाम देख के शिक्षा मिले, समझ में आए कुछ, इस ओर भागवत की दृष्टि है कि शुरू में ऐसा हुआ, बाद में जो है घुमा फिरा के जो है निष्कर्ष निकला, फिर पश्चाताप हुआ, फिर समन्वय हुआ। तो जो कथा सुन लिया वो तो जान गया ना कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा इस ध्रुव कथा से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कथा ख़त्म हो गई, सब हो गया, हम तो यहाँ सर्वत्र देख रहे हैं जो है सो। यहाँ तो दो ही पत्नी बताया है, कई पत्नियाँ होती थी पहले तो जो है सो। 40-50 वर्ष पहले तो 2 पत्नी तो एकदम कॉमन थी। 3 पत्नी 4 पत्नी आज भी किन्हीं जाति विशेष में देख ही रहे हैं। तो बहुत गंभीर रहस्य है, इसको स्वयं में घटा करके जो सुनेगा उसे सिद्धि मिलेगी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। एक नीति मैंने एक असली थी पूर्व पत्नी, और सुरुचि मैंने एक थे जो सुंदर थी, अच्छी लगती थी जो है सो, वो सुरुचि हो गई, दूसरी पत्नी थी। दूसरी वाली पत्नी जो है सुरुचि सबको होता है, और पहली वाली जो है नीति पूर्वक रहती है, जो है वैवाहिक संबंध से आया है, इसीलिए सुनीति होती है वो। सुरुचि प्रेयसी पत्युर, तो सुरुचि वाली प्रेयसी होती है। नेतरा यत्सुतो ध्रुव, नेतरा माने दूसरी वाली जो है वो प्रेयसी नहीं थी, जिनका पुत्र ध्रुव था। यत्सुतो ध्रुव, और पूरा हमारे खानदाने में सब भरा पड़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना भी इसमें खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए संक्षिप्त समझदार को इशारा काफ़ी है। सब जगह जो है सुरुचि सुनीतियाँ हैं। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। तो कथाएं तो सब लोग सुने ही हैं। अब यहाँ थोड़ा सा संस्कृत में घटा के बताया जा रहा है, पद पदार्थ दिखा के, ये थोड़ी नई बात है, और कुछ इसमें से शिक्षा लेने की बात भी बोली जा रही है। नहीं तो कथा तो प्रसिद्ध कथा है, ध्रुव चरित्र जो है। एकदा मैंने एक दिन सुरुचे पुत्रम, सुरुचि का जो पुत्र था, अंगम आरोप्य लालयन, अपने गोदी में बैठा करके, लालयन मैंने एकदम प्यार कर रहे थे राजा जो है। उसी समय जो है उत्तमम, उत्तम को, उसका नाम उत्तम था, उसी समय
सुनीति का पुत्र ध्रुव आ गया दौड़े दौड़े, छोटा सा देखा पिताजी की गोदी में दूसरा बैठा हुआ है। ठीक, बच्चे की बुद्धि है, वो भी गोदी में चढ़ना चाहा। आरुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा न अभ्यनंदत, तो वो भी चढ़ना चाहता था, राजा ने उसका समर्थन नहीं किया, उसको चढ़ने का अवसर प्रदान नहीं किया, चढ़ने नहीं दिया। एक चढ़ा हुआ ही था पहले से। तो इतनी तो बात ठीक है, जब एक गोदी में बैठा है तो दूसरा कैसे बैठेगा। तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्या स्तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञा शीर्ष्यम आहाति गर्भिता। अब जो सुरुचि जी वहीं थी अगल बगल जो है। तथा चिकीर्षमाणम, ऐसा चाहते हुए उस बच्चे को जब देखा, सपत्नियाँ मैंने अपने सौतेली पत्नी का, सौत के पत्नी के तनय को देखा, ध्रुव को। सुरुचि राज्ञा शृण्वतः, राजा के सामने ही, शीर्ष्यम मने ईर्ष्या के साथ में, अति गर्विता गर्वयुक्त हो करके ईर्ष्या के साथ में सुरुचि बोली। क्या बोलती है? न वत्स नृपतेरधिष्ण्यम भवान आरूढ़मर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वम कुक्षावपि नृपात्मज। हे बाबू, हे वत्स, आप जो है इस नृपति के धृष्ण में, ये सिंहासन है उनका, गोद नहीं है, ये गोद रूपी सिंहासन है। जो सिंहासन में बैठेगा वही गोदी में चढ़ता है। भगवान न आरूढ़म अर्हति, आप इसमें आरूढ़ होने लायक नहीं है। न गृहीतो मया यत्त्वम कुक्षौ अपि नृपात्मज, अपि नृपात्मज, यद्यपि तुम राजपुत्र हो, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मया कुक्षौ न गृहीता, मेरे पेट में तो तुम रखे नहीं गए हो, मेरे पेट से पैदा नहीं हुए हो तुम, जो है राजपुत्र होने हो तो क्या, इसीलिए तुम पिताजी की गोदी में बैठने लायक नहीं हो। बालोऽसि पतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। अब बच्चे हो, तुमको समझ में आया नहीं अभी, जो है नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, मने दूसरे स्त्री के गर्भ से जो है सो उत्पन्न हूँ, इस प्रकार का बोध तुमको है नहीं। और यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा भवान नूनम वेद, जरूर आप जान रहे हैं ये चीज़ कि इस दुर्लभ अर्थ में, इस दुर्लभ विषय में जो है आपकी इच्छा जग गई है तुम्हारी। मनोरथा इच्छा, इच्छा कांक्षा मनोरथा, तुम्हारा इस दुर्लभ चीज़ में जो है तुम्हारी इच्छा हो गई, समझते तो हो नहीं, बच्चे हो। अब कुछ ज़्यादा बोल गई आगे। तपस्या आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम, यदि नृपासनम इच्छसि, यदि राजा की कुर्सी चाहते हो, राजगद्दी चाहते हो, तो तपस्या करके पहले परम पुरुष को प्रसन्न करो और उनसे वरदान ले लो कि मैं जो है सो सुरुचि माता के गर्भ से उत्पन्न हूँ, फिर मेरे गर्भ से पैदा हो, उसके बाद जो है तुझे नृपासन मिल सकता है। यदि चाहते हो तो ये कर्मकांड तुझे करना पड़ेगा, परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करके, फिर मेरे पेट में आ करके तो पैदा हो गए, तब कुछ सोचा जाएगा उसके बाद। ये तो अब पुरानी बात है ना, अब यहाँ तो पूरा अगल बगल तो पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष है, मैंने कथनीय नहीं है, समझ लीजिए। मर्यादा रखनी पड़ती है पड़ोसियों की, अपने लोगों की दाना पानी बंद हो सकता है। घर घर की कहानी, तो ये कथा सुनने से क्या होगा, बहुत से कथा लोग सुने हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन सुधरेंगे नहीं। मैत्रेय उवाच
मातु सपत्न्या सतुरुक्ति विद्ध श्वसनरुषा दंडहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकामम। सपत्नियाँ मातु अपने सौतेली माँ के दुरुक्ति विद्या दुरुक्ति बाणों से जो है सो विद्ध हो गया, लग गई बात उसको। श्वसन रुषा दंड हतो, लंबी लंबी सांस लेने लगा। क्षत्रिय पुत्र है बेचारा, जैसे किसी सर्प को जो है डंडे से मार दिया गया हो, पूरा न मरा हो, तो जिस प्रकार से सर्प फुंकारता है वैसे स्थिति इनकी हो गई। दंड हतो यथा अहि मने सर्प। हित्वा मिषम तम पितरम सन्नवाचम, पिताजी तो सन्न ही थे एकदम। हम लोग कहते हैं कभी कभी हिंदी में सन्न हो गया एकदम। तो सन्नवाचम माने जो सुरुचि के भय से जो है सो वाणी जिसकी सन्न थी, एक शब्द नहीं बोल सकते थे इस विषय में, ऐसे पिताजी ताक रहे थे, देख रहे थे। मिशंतम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, रोते हुए जो है सो फुंफकारते हुए अपने माता के पास में गया बच्चा जो है। पिताजी देख रहे थे लेकिन सन्न थे, तो क्या एकदम जैसे माये रिव विनो सर्प माये मंत्र रिव विमोहिता, किसी को मंत्र मार दिया गया हो तो एकदम जो सन्न हो जाता है आदमी, वैसे ही थे वो। क्या बात। तम निश्वसंतम स्फुरिता धरुष्टम सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा बिभ्यते यद्गदितं सपत्न्या। अब अपने माताजी को, सुनीति जी को पता चला कि बच्चा निश्वसंतम मने लंबी लंबी सांसें ले रहा है। स्फुरिता धरोष्ठम मने उसके होंठ फड़क रहे हैं, समझ लीजिए ऊपर नीचे के अधरोष्ठ फड़क रहे हैं क्रोध से। सुनीति को, उसको जो है सुनीति ने उसको अपने गोदी में उठाया, उदुह्य उठा करके, बालम उत्संगे मने गोदी में। निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम, अब वो बच्चा तो ठीक से बता ही नहीं पा रहा है क्या हुआ कैसा हुआ, स्थिति खराब है। लेकिन जो भारद्वार हैं, सुरक्षा गार्ड इत्यादि के लोग हैं, उन लोगों ने सब बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। पौर मुखात निशम्य तत् सा बिभ्यते यद गदितम सपत्न्या, कि ऐसा उसने कहा है सुरुचि ने। बहुत कष्ट हुआ सुनीति को, बिभ्यते बहुत व्यथित हुई। सुसृज्य धैर्यं विललापशोक दावाग्निना दावलते बबाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रियादृशा बाष्पकला मुवाह। स्थिति खराब हो गई, समझ लीजिए वो भी रानी। और ऐसी घटना घट गई, सामान्य व्यक्ति को भी कष्ट होता है। उत्सृज्य धैर्यम, धैर्य टूट गया। बिललाप शोक दावाग्नि ना, शोक रूपी दावाग्नि जैसे जंगल में लगती है आग, वैसे शोक रूपी दावाग्नि। दाव लतेव, जैसे वहाँ पर दावाग्नि लगती है तो जैसे लताएं जल पड़ती हैं, उसी प्रकार शोक रूपी दावाग्नि से वो जो बाला मने जो सुनीति हैं, बाल स्वभाव में आ गई। इस प्रकार से जो है रोने लगी, चिल्लाने लगी। वाक्यम स्मर सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा, अपने जो सपत्नी है, सौत हैं, उनकी वाक्य का स्मरण करते हुए दिमाग में बात घूम रही है। सरोजश्रिया दुखा बाष्प कलाम उवाहा, जो कमल के समान शोभायमान उनके जो नेत्र थे, वहाँ से आंसू के धार बहने लगे। दोनों तरफ से जो है अश्रु प्रवाह होने लगा। बाष्प कलाम उवाह, स्थिति गड़बड़ा गई। ऐसे ही बहुत से माताएं रो रही हैं सब जगह जो है।
दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारो मपश्यति बालगमः बाला सा मामंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। लंबी सांस लिया, दीर्घम श्वसंती, लंबा सांस लेते हुए, ब्रिजनस्य पारम अपश्यति, अब ये तो ऐसा कष्ट दुख आया है कि इसका कोई पार ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई और छोर कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इस कष्ट का पार कैसे होगा। कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं लगता है कुछ दिन में मिट जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन ये तो ऐसा कष्ट लग रहा है कि इसका कोई पार नहीं दिखाई दे रहा है। बालकम आह बाला, तब बालक से उस बाला ने कहा माँ मंगलम तात परेषु मंस्था। अब जब अंतिम में ऐसी बात फंसती है तो फिर भाग्य भगवान सब याद आते हैं मनुष्यों को। दूसरे के प्रति खराब मत सोचो, अमंगल मत सोचो बालक। भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्, ये जो है जो दूसरे को कष्ट दुख देता है उसका फल स्वयं भोगता है। हमारा भी कहीं कुछ रहा होगा पूर्व जन्म का कर्म, इसीलिए भोगना पड़ रहा है। और जो पर दुःखदस्तत् भुंक्ते, वो स्वयं भोग लेगा जो है सो जो भी कर रहा है। इसीलिए उसके प्रति हमें अमंगल सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मनुष्य का जो कुकर्म है वो कुकर्म स्वयं फल दे करके एक दिन उसको गिरा देगा, चाहे हम कुछ करें चाहे न करें। निमित्त ऐसा जुड़ जाएगा कि एक दिन जाना पड़ेगा, मातुल गृह जाना पड़ेगा। कृष्ण जी का जो मातुल गृह है वहाँ जाना पड़ेगा। जब कर्म पक जाएगा तब लगता है कि हाँ इसको अभी पका नहीं है, तो एकदम लग रहा है कि सारा कुकर्म करते हुए घूम रहा है, लेकिन जब समय आएगा तो वो चला जाता है, संसार में देखा भी जाता है। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा बूढ़ुमिडस्पतिर्माम। ये तो बात सही उसने कहा कि सुरुचि ने सही कहा कि तुम मुझ जैसे दुर्भागिनी के दुर्भगा के पेट में रह करके तुम उत्पन्न हुए। दुर्भगाया में उदरे गृहीता भवान, उसने सही बोला, इसमें कोई गलती बात नहीं है। स्तन्नेन वृद्धश्च, हमारे स्तनों से जो है स्तनपान करके तुम जो है बड़े हुए हो। विलज्जते माँ याम भार्येति वा बूढ़ुम इडस्पतिर्माम, मने मेरा दुर्भाग्य इतना है कि ये जो इडस्पति बने जो उत्तानपाद हैं, जो राजा हैं, मुझे जो है भार्या कहने पर भी इनको शर्म आती है। सूर्य जी के सामने तो कह ही नहीं सकते हैं कि भार्या हैं, हम भी इतना बोल भी नहीं सकते कि ये भी भार्या है। राजा खुदे शर्माते हैं इतना बोलने में जो है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम उक्तम समात्रापि यदप्यलीगम आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। अब ठीक है तुम वही करो। आतिष्ठ तत्तात है बाबू, विमत्सरा ईर्ष्या आदि से रहित हो करके उक्तम समात्रा भी यद्यप्य लीगम, यद्यपि समात्रा ने कहा है, सौतेली माँ ने कहा है, लेकिन बात बहुत सही कही है उसने, जो है उसके मुख से सही बात निकल रही है। आराधया योक्षद पाद पद्मम, भगवान के चरण कमल की आराधना करो। यदि इच्छा से ध्यासनम उत्तमो यथा, यदि जो है उत्तम का जैसे आसन है वहाँ उत्तम की जैसी स्थिति है, वैसा यदि चाहते हो तो भगवान का ही ध्यान करो, उन्हीं के पाद पद्मों की उपासना करो। उसने ठीक कहा। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्त गुणाभिपत्तेः अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठं मिष्ठ्यं
पदम जेतात्मश्वसनाभिवंद्यम। तो जिन भगवान के चरण कमल की उपासना करके, परिचर्या यस्यांग्री पद्मम, जिनके चरण कमल की सेवा करके, विश्व विभावना या गुणाभिपत्ते, जिसने विश्व विभावना, विश्व सृष्टि का जो गुण है, जो टेक्निक है, जो जिसने प्राप्त किया भगवान के चरण कमल की सेवा से, अजह मने ब्रह्मा जी ने, अद्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम, उसके बाद जो है सृष्टि करने के बाद फिर उस परमेष्ठी पद में, ब्रह्मा पद में जो है जितात्मश्वसनाभिबंध्यम, जो आत्मश्वसन माने अपने वायु आदि का निग्रह करके अलौकिक रूप में जो है वो स्थित हो सके, मोक्ष रूप में, मोक्ष की स्थिति में वो रह सके। अपवर्ग्यम अभिबंध्यम, अभिबंधनीय उस स्थिति को सत्यलोक प्राप्त किए, कहने का मतलब ब्रह्मा जी, जिनकी कृपा से सृष्टि करने में समर्थ हुए और सत्यलोक भी पा गए। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमुं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। अब ज़्यादा क्या जाना है, तुम्हारे दादाजी का ही देखो। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो, तुम्हारे पितामह मनु जी, जिन्होंने एक मत्या, एक बुद्धि से जो है पुरु दक्षिणैर्मखैः, पुरु मने अधिक, बढ़िया से दक्षिणा दे के संपन्न कराए गए मखों से। यज्ञों का महत्व तभी है जिसमें उसमें दक्षिणा इत्यादि पर्याप्त रूप में दे करके ब्राह्मणों को परम संतुष्ट किया जाए, तभी यज्ञ का महत्व है। अब आज के लगभग 50% यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें ब्राह्मण असंतुष्ट होके जाता है, इसका महत्व जो है नहीं होता है। छोटा यज्ञ करो, एक ही ब्राह्मण बुलाओ, 2 बुलाओ, 3 बुलाओ, लेकिन उनको संतुष्ट करो, प्रसन्न हो के जाए कम से कम। भागवत में ही कहीं आता है, आगे हम कभी देखे थे झटके में, कि श्राद्ध में बहुत तामझाम नहीं फैलाना चाहिए। आ जाएगा, आप लोग जो पढ़े लिखे होंगे आप लोग जानते भी होंगे। श्राद्ध में विस्तारा नहीं वो कर्तव्य, बहुत विस्तार से नहीं, और 3 ब्राह्मणों से अधिक तो भोजन कराना ही नहीं चाहिए, लिखा है। ज़्यादा ज़्यादा ब्राह्मण कराना है, 3 ब्राह्मणों का भोजन कराइए, नहीं तो 1 ब्राह्मण का विधान है, लेकिन 1 ब्राह्मण को ठीक से खिलाइए। ज़्यादा बढ़ाना है तो उसमें ये भी लिखा है कि बहुत धनी हो, बहुत वैभवशाली हो, तो भी तामझाम न फैलाए, और श्राद्ध के नाम पर हजारों लोग खिला रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति वो तामझाम में लग जाएगी। इसीलिए एकाग्र हो करके एक ब्राह्मण खिलाने से हो जाएगा बोला, अथवा अधिक से अधिक करना है, बहुत मन नहीं मान रहा है, 3 खिलाइए, बहुत विस्तार श्राद्ध में मत करिए। उपलक्षण है, एक आध जगह सिखा दिया जो है सो। इसी प्रकार विवाह में, इसी प्रकार सब जगह फालतू का तामझाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा पुरु दक्षिणैर्मखैः इष्ट्वा अभिपेदे दुर्वापमन्यतो। दूसरे के द्वारा दुर्वाप जो अप्राप्य है उस स्थान को जो है अभिपेदे मैंने प्राप्त किया। भौमम सुखम, भूम्याम भवम भौमम, पृथ्वी में होने वाले को भौमम बोलते हैं, और दिव्य में होने वाले को दिव्यम बोलते हैं। दिव्य मने स्वर्ग के सुख का नाम है दिव्यम, और भौमम मने जो भूमि का जो सुख है उसे कहते हैं भौमम। दिव्यम अथापवर्ग्यम, आगे भी आ गया ना, दिव्यम आ गया, फिर अपवर्ग्यम भी आ गया, मोक्ष प्राप्ति। तो भौमम सुखम, दिव्यम सुखम, अंतिम में जाके अपवर्ग्यम, ये सब भगवान की सेवा के द्वारा तुम्हारे दादाजी ने भी प्राप्त किया। इसलिए प्रमाण दे रही हैं माताजी ब्रह्मा जी का, दादाजी का।
तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। माता जी ने आज्ञा दे दिया कि हे वत्स, तमेव आश्रय, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो। भृत्य वत्सलम, वही जो भृत्य के ऊपर कृपा करने वाले हैं। मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, मुमुक्षुओं के द्वारा जिनके चरण कमल के गति का अन्वेषण किया जाता है, ऐसे जो भगवान हैं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से निज धर्म से जो भावित हैं, उनको मनसी अवस्थाय, ऐसे मन में उनको रख करके भजस्व पुरुषम, ऐसे परम पुरुष का भजन करो। नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। पद्म पलाशलोचनात्, उस पद्म पलाशलोचन को छोड़ करके दुख का नाश करने वाले मैं कोई नहीं देख रहा हूँ। मृगयामि कंचन, मेरे दृष्टि से कोई नहीं दिखाई दे रहा है जो दुखों का विनाश करे। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियैतरे रंग विमृग्यमाणया। अब यहाँ थोड़ा सा बहुत ऊंची कल्पना कर दिया कवि व्यास जी ने कि हस्तगृहीत पद्मया श्रियैतरे रंग विमृग्यमाणया। माने लक्ष्मी जी जो है सो हाथ में कमल लेकर के विमृग्यमाण होकर के जिन भगवान का ही अनुसरण किया करती हैं, और सब तो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ते हैं। और लक्ष्मी जी स्वयं जो है मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरै रंग विमृग्यमाणया। श्रियेतरै रंग विमृग्यमाणया। अब ये भगवान को छोड़ करके अन्य चीज सबको छोड़ करके तब भगवान को ही खोज रही है। निष्कर्ष निकला कि लक्ष्मी जी खोज रही है। इस प्रकार के भगवान है। तो लक्ष्मी जी खोजी, ब्रह्मा जी खोज रहे हैं, और मनु जी महाराज का उदाहरण दे दिया। तो कई उदाहरणों से पुष्ट कर दिया जो है। मैत्रेय उवाच, श्रियैतरे रंग का थोड़ा सा देखिए। एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुगृहपुरात्। एवं संजल्पितं मातु आकर्ण्यार्थागमं वचः, अर्थपूर्ण अर्थागमं वचः मातु आकर्ण, मातु संजल्पितम, माता के द्वारा बताई गई बात को सुन करके यह इतरैहि ब्रह्मादिभिः प्रसादार्थं विमृग्यमाणया अन्विष्यमाणयापि लीलया हस्ते गृहीतं दीपवत् पद्मं यया तया श्रिया स्वस्मिन् तत्प्रसादार्थं यो मृग्यते। वो वही है। वो हमने प्रसंग में बता दिया था कि जिन लक्ष्मी जी को जो है सो ब्रह्मा जी आदि खोजते हैं, और वो लक्ष्मी जो है जिनको खोज रही है, वही भाव है। तो संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितु पुरात, स्वयं से स्वयं को संयमित करके पितु पुरात निश्चक्राम, पिताजी के घर से निकल गए। माता जी इतना बताई, वो तो शोक कम करने के लिए बताई, इसलिए नहीं बताई कि बच्चा जो है खट से भाग जाए, जो है कम से कम शोक कम हो जाए, इस दृष्टि से उतना तत्व ज्ञान दी थी। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्
निघग्नेन पाणिना प्राह विस्मित। एक खबर नारद जी को लग गई कि ऐसी घटना घटी है, छोटा सा बच्चा निकल गया है। उसकी इच्छा चिकीर्षितम मने जो करना चाहता है बालक, ये भी समझ लिया। सीधे आए नारद जी, उनके सर पर जो है हाथ रखा, उसको आशीर्वाद दिया और कहा आश्चर्य के साथ में बोले, क्या है बच्चा, इतने छोटे हो, इतना बड़ा स्टेप चला दिए। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातु रसद बचः। कहा है क्षत्रियों का स्वभाव भी है, ब्राह्मण होता तो अपना सह लेता जो है, दुर्वासा आदि की बात अलग है, लेकिन सामान्य ब्राह्मण सहन भी बहुत कुछ करता है, लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय सहन नहीं करता है। तभी तो परशुराम जी ने कहा कि तुम जो है सो ब्राह्मण नहीं हो सकते। मैं ब्राह्मणों को ही सिखाता था। अब इतना कीड़ा काट रहा है, खून बह रहा है, और तुम सेवा कर रहे हो मेरी जो है, इतना सहन जो है किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। तुम ब्राह्मण के नाम पर कौन घुसे हो जो है, भड़काया तुम, बोलो कौन। तो सरेंडर किया, फिर श्राप मिला परशुराम जी का जो है कर्ण को, ये सब प्रसंग है। तो क्षत्रिय में सामर्थ्य होता है। तो अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम, जो मानभंग को क्षमा नहीं कर सकता है क्षत्रिय यदि सही में हो। तो अब डुप्लीकेट क्षत्रियों की बात छोड़ दीजिए, बहुत से डुप्लीकेट क्षत्रिय हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। असली क्षत्रिय रहेगा, सहने नहीं करेगा। बालोप्य मृदा धत्ते यत् समातु रसद बचा। ये इतना छोटा बच्चा है, ये भी जो है अपनी सौतेली माँ के वचन को इतना ज़्यादा गांठ बांध लिया, इतना ज़्यादा गंभीर लगा लिया। ये जो है क्या बात है, एक क्षत्रिय की विशेषता है, ऐसा नारद जी ने सोचा, बताया। नारद उवाच, अब नारद जी सोचे कि थोड़ा सा बच्चे का टेस्ट ले लें, कैसे क्या है, सही में भगा है कि कुछ है, कुछ तत्व है। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। हे बच्चे, अभी तुम्हारा मान अपमान का उम्र नहीं है। ये सब अपमान असम्मान ये सब टाइम नहीं है, इस समय बचपन है। ये क्रीडनादिषु सक्तस्य, ये खिलौने में सख्त जो है, जो तुम्हारी उम्र है, हम तो नहीं देखते कि इस समय मान सम्मान तुझे कुछ विचार करना चाहिए। विकल्पे विद्यमाने पी न हे संतोष हे तव पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लो के निज कर्म भी। विकल्प के विद्यमान होने पर भी न ही असंतोष है तवा पुंसः मोहमृते। ये असंतोष के मूल में मोह ही है, माया मोह है पूरा का पूरा। माया मोह के कारण ही सब जो है सो मान सम्मान संतोष असंतोष होता है। ये लोग के निज कर्म भी, और वो भी जो है अपने कर्मों के अनुसार सब बंधा है, सब जो है सो जैसा कर्म रहेगा वैसा ही होता है। माया मोह भी उसी में है। इसीलिए जो है ये मतलब नहीं है, तो इसीलिए सुख दुख ये सब जो है संकल्प विकल्प सब आते रहता है जो है सो, इसमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परितुत्ते तुष्ये ततस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैवेनो दैवोपसादितम यावद भिक्षेश्वर गतिम बुधा। तो जितना मिल जाए उसी से व्यक्ति को जो है परितुष्ट होना चाहिए, जो दैव के द्वारा उपसादित है। यावत भिक्षेश्वर गतिम बुधा, भगवान की गति को देखना चाहिए। जो पूर्व करतार काशी कबोनु छोड़िए विश्वनाथ दरबार, चना चबेना गंगा जल, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना।
ये असंतुष्टि इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससी यत् प्रसादम न वै पुंसाम दुराराध्यो। तो माता जी ने तुम्हें कह दिया, और दुराराध्य जो है सो योग मार्ग में तुम आरूढ़ होना चाहते हो, ये दुराराध्य है, बहुत कठिन काम है। जो है सो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की दाढ़ी पक जाती है तपस्या करते करते, जो है कितने लोग उसी में सड़गल जाते हैं, भगवत दर्शन नहीं होता है, इतना कठिन काम है। मुनया पदवीं यस्य निसंगे नूरुजन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। क्या बात, तीव्र योग समाधि लगा करके ऋषयः मुनयः पदवीं यस्य मार्गम भगवत तत्वम निसंग संग दोष रहित होकर के उरु जन्म भी बने कई जन्मों से जो है सो लगे हुए हैं, मृगयंतो भी मैंने केवल भगवत तत्व खोज रहे हैं, न विदु समझ नहीं पाते हैं, अंतिम में जाके धोखा खा जाते हैं। समझ, इतना आसान नहीं है। अतो निवर्तताम एष निर्बंधस्तव निष्फल। ये जो तुम हठ कर रहे हो, निर्बंध कर रहे हो, ये निष्फल है, इसका कोई फल नहीं है। लौट जाओ बालक, लौट जाओ। यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। यतिष्यते भी कर सकते थे, छंद भी नहीं बिगड़ता, और जो है सो आत्मनेपद की रक्षा भी होती। लेकिन अब जो व्यास जी की कलम है, आत्मनेपदम अनित्यम, ऐसा भी कहते हैं वैयाकरण लोग कि आत्मनेपद जो है अनित्य है, तो अनित्य है तो परस्मै पद कर दिए, यतिष्यति कर, यतिष्यते, यतते यतेते यतन्ते। हमें लग रहा है कि आत्मनेपद ही होना चाहिए, क्योंकि यतति यततः यतन्ति ऐसा सामान्य रूप से नहीं है। तो यतिष्यते भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। जब श्रेय उपस्थित होगा, सब आपके गृहस्थी बन जाएंगे, गृहस्थी बच जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वृद्ध हो जाएंगे, तब जो है यत्न करिएगा जो है ब्रह्म तत्व प्राप्ति के लिए। क्या जरूरत है अभी करने की। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन्ति हि तमसा पारमृच्छति। अतो निवर्तताम एष यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः। तो जो दैव के द्वारा विहित है, निर्धारित है, उसी से सुख और दुख का भोग करे। आत्मानं तोषयन् देहि, स्वयं को संतुष्ट करता हुआ, देहि मने जो शरीरधारी है, तमसा पारम रिच्छति गच्छति, रिच्छ गतौ से लगाना पड़ेगा। तो इस अज्ञान अंधकार से, माया मोहमय संसार रूपी अंधकार से पार जा सकता है। गुणाधिकान मुदन लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समाना दन्विच्छे न तापैरभूयते। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अपने से कोई गुणों में अधिक व्यक्ति मिल गया, गुणी व्यक्ति मिल गया, तो उससे मुदम लिप्सेत, उससे आनंद होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, वहाँ से आनंद की कामना करना चाहिए कि चलो हमसे गुणी है, कुछ गुण हम सीख लें, ईर्ष्या नहीं। अनुक्रोशम गुणाधमात, जो गुणों में अधम है, अपने से कम है, उनके ऊपर दया रखनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए कि चलो इसको भी हम अपने बराबर बना दें। उससे घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि मूर्ख हो तो ये हो तो दरिद्र हो। समानात मैत्रीम अन्विच्छेद, यदि समान रहेगा तो फिर उनसे जो है सो दोस्ती करो, मैत्री करो। न तापैरभिभूयते, जो ऐसा चलने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी ताप से अभिभूत नहीं होता है, वो सुखी रहता है संसार में। ध्रुव उवाच
स्वयं समो भगवता सुख दुख हतात्मनां दर्शिता कृपया पुंसां दुर्दर्शोस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रम होना चाहिए, छत्रम लिखा है, ठीक है। 36वां अथापि मे विनीतस्य छात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्भचो बाणैर्भिन्ने न भिन्ने श्रेयते इति छात्रम पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमते बृहस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् नैरप्यनिधिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो युङ्गजः परमेष्टिन वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोर्कवत्। क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा स्वयं समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्दर्शो स्मत् विधेस्तु। यह जो हमारे लिए तो दुर्दर्श है, जो सुख दुख से हतात्मा जो संसार के लोग हैं उनके लिए आप एक मार्ग आपने दिखा दिया, अच्छी बात है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। अथापि मैं अभिनीतस्य, हम तो इस मामले में अभिनीत हूँ, मैं शिष्टाचार पालन नहीं कर पा रहा हूँ। छात्रम घोरमुपेयसा, हम तो छात्र धर्म घोर धर्म में मैं प्राप्त हो गया हूँ, क्रोध चढ़ गया है दिमाग में जो है। छत्रात् आगतम छात्रम होना चाहिए, इसीलिए हमने बोला था। क्योंकि सुरुचि के दुर्वच बाण से विद्ध जो हृदय है ना, छिन्न भिन्न है, हृदय नस रहे थे। वो आपकी बात वो हृदय में टिकी उगी नहीं, सब बह गया पूरा का पूरा। जितना समझाए टिकता नहीं है कुछ। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में, इसीलिए जो तीनों भुवनों में उत्कृष्ट स्थान है, पद है, उसको जीतने की इच्छा रखने वाले मुझे बृहस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् न नैरप्य न धिष्ठितम, जो हमारे खानदान में किसी ने ऐसा प्राप्त न किया हो, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब जो है खानदान टॉप करना चाहता। क्या बात, बहुत से लोग इधर भी कहते हैं, कहते हुए सुनाई देते हैं कि खानदान टॉप किए। खानदान में पहली बार ऐसी घटना घटी तो ध्रुव जी भी वही बोले कि पूरा खानदान में जिसने नहीं किया है ऐसा मैं करना चाहता हूँ। नूनम भवान भगवतो युंगज परमेष्ठिन, आप तो सीधे परमेष्ठि के अंगज हैं, उनके मानस पुत्र हैं, उन्हीं से उत्पन्न हैं। वितुदन नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत, आप तो सूर्य के समान जो है सो वीणा बजाते हुए संसार के कल्याण के लिए घूमते हैं। हमको ऐसा कल्याण का मार्ग बताइए ना, क्यों हमको लौटा रहे हैं, समझा रहे हैं। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय जी आज्ञा कर रहे हैं। इत्युदारितमाकर्ण्य भगवान नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तम बालम सद्वाक्य मनुकंबया। तो नारद जी ने परीक्षा ली थी, उनने देखा कि बच्चा परीक्षा में पास हो गया। इति उदारितम आकर्ण्य श्रुत्वा भगवान नारद तदा प्रीतः प्रसन्ना सन सद्वाक्यम अनुकंपया कृपया तम बालम प्रति आह, उस बालक के प्रति बोले। जनन्याभीतः पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। जो माता जी ने मार्ग बताया था वही जो है परम कल्याण का मार्ग है। परम निःश्रेयसस्य मार्ग वर्तते पंथा वर्तते ते तव कृतेपि भगवान वासुदेव एव वर्तते शरणदः प्रवणात्मना तम एव वासुदेव भज। अब उन्हीं वासुदेव का भजन करो, यही उपाय है बालक। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः यह मनुष्य आत्मनः सुखीयम सुखीयस्य श्रेय कल्याणम य इच्छेत धर्म इच्छेत
धर्मम इच्छेत अर्थम इच्छेत कामम इच्छेत मोक्षम इच्छेत एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। तत्र कारणम वर्तते केवलम हरे भगवतः पाद सेवनम एव तत्र वर्तते। जो भी चाहते हो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा उसी में से जो है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। यमुना के परम पवित्र तट में जाओ बालक, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ पर पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ भगवान हमेशा विराजमान रहते भी हैं, वहाँ पुण्य मधुबन नाम का स्थान है। स्नात्वानुसवनम तस्मिन, वहाँ जाके स्नान करो, प्रातः काल स्नान काल कालिंदी नदी के पवित्र जल में, शिव कल्याण कारक जल में स्नान कर लेना। कृत्योचितानि निवसन आत्मन कल्पितासन। उचितानि कृत्वा मने जो उचित कर्मकांड इत्यादि जो शौच स्नानादि क्रिया सब करके, कल्पितासन ठीक ठाक से आसन बना करके बैठ जाना। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनिर्विदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। फिर प्राणायाम के द्वारा अपने को शुद्ध करके, मन के मल को दूर करके, धीरे धीरे शनिर्विदस्याभिध्यायेत, खराबी को दूर करके, टॉक्सिन वोक्सिन जितना भी शरीर में है उसको सब निकाल करके, मन को निर्मल करके, गुरुणा गुरुम मनसा ध्यायेत। जो गुरु के गुरु हैं, परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनका मन से ध्यान करना चाहिए। वो कैसे हैं, क्या बात है। अब थोड़ा भगवान के ऊपर दिमाग लगाया जाए हम लोग। अब हम लोग एकदम अर्चना करें। पहले तुलसी तो आए नहीं, मानसिक अर्चना करें, उसी में सब अर्थ हो जाएगा। ध्यायेत आ गया, प्रसादाभिमुखम भगवंतम ध्यायेत। कैसे भगवान का ध्यान करना है, अब कमाल करते हैं, थोड़ा आनंद लीजिएगा आप लोग इसमें। शश्वत प्रसन्न बदने क्षणम भगवंतम ध्यायेत, लगा दीजिए, ध्यान करें। सुनासम ध्यायेत, सुभ्रुवम ध्यायेत, चारुकपोलम ध्यायेत, सुरसुंदरम ध्यायेत, तरुणम ध्यायेत, रमणीयांगम ध्यायेत, अरुणोष्ठेक्षणाधरम ध्यायेत, प्रणताश्रयणम भगवंतम ध्यायेत, नृम्णम ध्यायेत, शरण्यम ध्यायेत, करुणार्णवम ध्यायेत। सब भगवान के विशेषण हैं, उनका ध्यान करना इस प्रकार के भगवान का। श्रीवत्संगम भगवंतम ध्यायेत, देखिए तोड़ दीजिए, आनंद आ जाएगा। घनश्यामम ध्यायेत, पुरुषम ध्यायेत, वनमालिनम ध्यायेत, शंख चक्र गदा पद्मयी अभिव्यक्त चतुर्भुजम ध्यायेत, किरीटिनम भगवंतम ध्यायेत, कुंडलिनम ध्यायेत, केयूर बलयान्वितम ध्यायेत, कौस्तुभा वर्णग्रीवम ध्यायेत, पीत कौशेय वाससम ध्यायेत, कांची कलाप पर्यस्तम ध्यायेत, लसत कांचन नूपुरम भगवंतम ध्यायेत, दर्शनीयतमम भगवंतम ध्यायेत, शांतम ध्यायेत, मनोनयन वर्धनम ध्यायेत, पदभ्याम नखमणि श्रियण्या विलसद्भ्याम जनैः समर्चताम ध्यायेत, हृत पद्म कर्णिकाधीष्ण्यम ध्यायेत, आक्रम्यात मन्यवस्थितम ध्यायेत, स्मयमानम अभिध्यायेत, सानुरागावलोकनम ध्यायेत। बीच में एक बार और ध्यायेत आ गया, संपुट कर दिया, लोग कहीं ध्यायेत न छोड़ दें। जो है एक बार शुरू में ध्यायेत आया था, तो यहाँ फिर कहा स्मयमानम अभिध्यायेत, सानुरागावलोकनम ध्यायेत, नियते नैक भूतेन मनसा बरदर। नियतेन, थोड़ा ध्यायत में कैसे करना, नियतेन ध्यायत, एक भूतेन मनसा ध्यायत, बरदर्शभम ध्यायत, बर देने वाले में सबसे श्रेष्ठ का ध्यान करे। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन। एक बार पाठ कर लिया जाए, कुछ बचा नहीं है, इस प्रकार के भगवान का ध्यान करे। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न बदले क्षणम, सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम, तरुणम रमणीयांग मरुणोष्ठेक्षणाधरम
प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्रगदा पद्मै रविव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरबलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चतां हृत्पद्मकर्णिकाधीक्ष्ण्यमाक्रम्यात् मन्यवस्थितं स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनं यतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभं ध्यायेत्। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूरे भगवत स्वरूप का वर्णन कर दिया कि उनके दिमाग में ठीक से प्रविष्ट हो जाए। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः, सुभद्रम कल्याणकारकम भद्रयुक्तम भगवतः रूपम ध्यायतः मनः, ध्यायतः ध्यानं कुर्वतः जनस्य मनः चित्तं निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। तूर्णं जबोथ चपलम तूर्णम अविलंबितमाशु च इत्यमरः। परया निवृत्तिया, परम निवृत्ति को, परम तत्व में वो जो है सो समाहित हो जाएगा, उसमें संपन्न हो जाएगा। संपन्न एवेतु विदुर न स्वमहिम्नि महीयते इति उपनिषद। न निवर्तते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति भगवद गीता। वहाँ से लौटता नहीं है। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता में नृपात्मज। हे राजपुत्र, परम गुह्य मंत्र बताता हूँ मैं, उसका जप करना चाहिए। यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरण। 7 रात तक उसका निरंतर जो है सो विधि के अनुसार पाठ करे, जप करे, तो खेचरान पश्यति, आकाश में चलने वाले जितने भी गुप्त चीज़ें हैं सारे दिखाई देने लगेंगे, जो है दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। जो है सो मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत गंभीर है। अब इसका अर्थ तो समझ लीजिए, ज़्यादा बताना नहीं है, आप लोग अनुभव कर लीजिए। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयं बुधः सपर्याम विविधैर्द्रव्ये देशकाल विभागवित्। देश काल विभाग को समझने वाला व्यक्ति जो भक्त है, द्रव्यमयी अर्चना पहले इन मंत्रों से करना चाहिए। जो कुछ है मानसिक भी हो सकता है, द्रव्य नहीं मिलेगा तो वही रत्न कल्पितमासनम हिमजरे स्नानम च दिव्यांबरम सलिलै शुचिभिर्माल्यैर्बन्ने मूलफलादिभिः शस्तांकुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रिया प्रभुम। मने शस्त मने प्रशंसनीय जो अंकुर हैं, अंकुरांशुक हैं, तुलसी हैं जो भगवान की प्रिय हैं, कंद मूल फल आदि जल इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए। जंगल के लायक ही बता रहे हैं नारद जी को, ऐसा चीज़ नहीं बता रहे हैं कि जो वहाँ वन में न मिले। लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चाम छित्यम वादिषु चार्चयेत आवृतात्मा मुनि शांतो यतवांग मितवन्य भुक। फिर इस प्रकार की द्रव्यमयी अर्चा प्राप्त करने के बाद, कर लेने के बाद फिर क्षिति मने पृथ्वी में अम्बुआदिषु चार्चयेत, फिर जल आदि में जो है सो पृथ्वी के बाद जल तत्व में पूजा करनी चाहिए। फिर वहाँ से जो है आवृतात्मा संतुष्ट होकर के शांत मुनि धीरे धीरे यतवाक मित बन्य भुक। बन्य मने भवम, बन्यम जंगल में होने वाले कंद मूल फल जो है, मित मने थोड़ा सा जो है भोजन करते हुए, यतवाक मने अपने वाणी को भी बंद कर देना चाहिए। शिक्षावतार चरितै रचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युत्तम श्लोक तध्यायेत्।
हृदयंगमम स्वेच्छावतार चरिते रचिंत्य निज माया, जो अपने स्वेच्छावतार निज माया भावित चरित्रों के द्वारा, अवतारों के द्वारा जो इस संसार का कल्याण करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ऐसे जो उत्तम श्लोक हैं। हृदय मंगलम, जो समस्त हृदय के लिए मंगल कारक हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व से बिताह ता मंत्र हृदय नैव प्रयुंज्यान मंत्र मूर्त है। धीरे धीरे जब जो है पहले द्रव्यमयी पूजा हो गई, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते मंत्रमयी पूजा में आ जाएंगे, तो जो भी परिचर्या पहले बताई गई है वो मंत्र हृदय हो करके ही प्रयुंजात मंत्र मूर्त है, मंत्र मूर्ति भगवान है। मंत्र के अलावा किसी बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी आगे बढ़ने के बाद। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्या। इस प्रकार कायेन शरीर, मन और वचन से भी, मनोगतम मन यद्यपि वो मन में ही विराजमान है, परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्या या भक्ति युक्त सेवा के द्वारा सेवा किए जाने पर पुंसाम मसाइनाम पुंसाम ममाइनाम सम्यक भजताम मानवर्धन स्नेयोदि सत्य विमतम यद धर्मादिशु देहिनाम। अमाइनाम मने जो छल कपट से रहित हैं, जो शुद्ध चित्त से कर रहे हैं, मनस्यन्यत वचस्यन्यत नहीं, मन में कुछ भी कसमल हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, भगवत दर्शन संभव नहीं है। इसलिए कहा अमाई नाम सम्यक भजताम भाववर्धना भगवान श्रेयो दिशति अभिमतम श्रेयो दिशति, जो चाहा हुआ जो है वो प्रदान कर देता है। ये धर्मादिशु देहिनाम, मनुष्यों के लिए जो भी धर्म आद काम मोक्ष जो भी चाहिए सब कुछ दे देता, कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। विरस्तश्चंद्रिय रतौ भक्ति योगे न भूयसा तम निरंतर भावे न भजे ताधा विमुक्त है। जो इंद्रिय रति में विरक्त हो कोई व्यक्ति, मान लीजिए इंद्रिय रति वाला रहेगा तो उसी में घूमता रहेगा, तो उसमें जो विरक्त है तो भक्ति योग के द्वारा जो है, अधिक भक्ति योग के द्वारा भूयसा निरंतर भावे न विमुक्त है भजे, तो विमुक्ति के लिए जो है सो वो भजन करे। जब ये यहाँ से विरक्ति रहेगी तब वो विमुक्ति चाहेगा जो है, तो यहाँ की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक वो विमुक्ति में इच्छा उसकी नहीं जाएगी। वो सोचेगा स्वर्ग मिले तो वो मिले, अप्सराओं पर ध्यान जाएगा। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भक ययो मधुवनम पुण्यम हरे शरण चर्चितम। ऐसा कहने के बाद नारद जी की परिक्रमा करके नृपार्भक मधुबनम ययौ, कीदृशम मधुबनम पुण्यम पवित्रम हरे चरण चर्चितम, भगवान के चरण के द्वारा जो चर्चित है, जो पुण्य है, पवित्र है, उस मधुबन में गए। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः आर्हितार्हण को राज्ञा सुखासीन उवाचतम। अब नारद जी जो है जो उसकी विदाई कर दिए जंगल से, जंगल के तरफ। उसके बाद धीरे से चले गए राजा उत्तानपाद के, पता लगाएं क्या चल रहा है जो है। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरम मुनिम, अंतःपुर में प्रविष्ट किए। अर्हितारण को राज्ञा, फिर राजा ने जो है अपना पाद्य अर्घ आचमनीय जो भी स्वागत सत्कार जो भी है करना था किया। सुखासीन उवाच, तम आराम से बैठ करके राजा से कहने लगे। नारद उवाच राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। क्या बात है महाराज जी, को चेहरा आपका गड़बड़ लग रहा है, मुँह सूख रहा है आपका। मुखेन परिशुष्यता किम ध्यायसे, क्या चिंतन मनन कर रहे हो। किम वा न ऋष्यते कामो अर्थो वार्थेन संयुतः, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष काम की पूर्ति नहीं हो रही है, धर्म कार्य में आपकी सफलता नहीं हो रही है, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी लग रही है, इसीलिए आपका चेहरा सूख रहा है, बड़े कष्ट में लग रहे हो, क्या बात है। राजोवाच
सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासिता 5 वर्ष स मात्रा महान कवि। क्या बात है। हमने जो है सो स्त्रैणेन माने स्त्री के वश में रहने वाले को स्त्रैण बोलते हैं। अब बुद्धि खुल गई कुछ राजा की, जब पुत्र उत्र गया तो झड़क उड़क हुआ होगा, झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, डांट डपेट कई बार हुआ होगा, तो इतना कहने का हिम्मत आ गया कि मैं स्त्रैण हूँ। स्त्री के बिना कुछ नहीं कर सकने वाले को स्त्रैण कहते हैं। अकरुणात्मना, जो करुणा रहित आत्मा वाले, मेरा बालक सुतः 5 वर्ष निर्वासिता, हमने ही उसको भगाया, निर्वासित कर दिया। मात्रा सह, माँ के साथ में निर्वासित किया उसको। कवि बड़ा समझदार था, ज्ञानी था। जैसे अप्यनाथम बने ब्रह्मन् मास्मादंत्यर्भकम वृकाः श्रांतम शयानम क्षुदितम परिम्लान मुखाम्बुजम। बेचारा जो है, जो जंगल चला गया, सुन रहे हैं। अब उसमें जो है सो जंगली जानवर कहीं जो है बच्चे को खा जाए। वृकाः माने जो भेड़िए हैं, बहुत खतरनाक होता है, उल्फ। श्रांतम शयानम क्षुदितम, जो थका हुआ है बालक सोएगा, भूखा प्यासा रहेगा। परिम्लान मुखाम्बुजम, जिसका चेहरा एकदम खिन्न रहेगा, जो है सो ऐसे बालक को जो है ये जो जंगल के जानवर जो है खा न जाएं, कुछ अहित न पहुंचा दें। रोने लगे जैसे माता पिता करते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये संसार में हो ही रहा है। पहले करो फिर पछताओ। अहो में बत दौरात में स्त्री जितस्योपधारय। अब सोच में आया कि स्त्री जित था मैं, तो मैं अपने एक कदम नहीं चलता था बिना इनकी अनुमति के, बिना उसकी अनुमति के एक वो कदम अपने बुद्धि थी ही नहीं। जो है मैंने मुर्गा नहीं, मुर्गी बांकती थी यहाँ पर। जो है लोग कहते हैं वो मुर्गा तो बांकना तो शुभ होता है, मुर्गा बांकता है, लेकिन जहाँ मुर्गा न बांक के मुर्गी बांकने लगे तो समझ लीजिए लक्षण शुभ नहीं है। प्रकृति ऐसा बनाई है, समन्वय से काम होना चाहिए। पति पत्नी जरूर है, लेकिन निर्णय पति का होना चाहिए। अब ठीक है, कभी कभी संजोग से पति पढ़ा लिखा नहीं है, पत्नी पढ़ी लिखी है, पत्नी नौकरी करती है, सब ताम झाम पत्नी का है, तो वहाँ पत्नी प्रमुख हो जाएगी। लेकिन ये कॉमन नियम जो वही है, मुर्गा बांकने का है। लेकिन स्त्री जितस्योपधारय, ये स्त्री से जित हम होने के कारण ये सब कर्मकांड गड़बड़ाया गृहस्थी का। जो है क्योंकि स्त्री को जो है अपने बच्चे के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, चाहे वो सुनीति सुरुचि हो, चाहे आज की स्त्रियाँ हो। जितना अनुभव मेरा हुआ है, क्षमा करिएगा माता जी लोग, कोई कोई अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनके सामने बस केवल अपना बच्चा होता है। और उसमें 4 भाई रहें, 4 बहू रहें, चारों के बच्चे रहें और 4 महिलाएं रहें, उनमें जो है सामंजस्य रहे, तो समझ लीजिए 8वां आश्चर्य हो जाएगा। या तो गृहपति जो है इतना विशाल होगा, सबको सेट करके रखता होगा, नहीं तो बहुत कठिन कार्य है, ये संभव ही नहीं है। जलना पड़ेगा उसमें। उससे बढ़िया है कि तुरंत जो है 4 हैं अलग अलग कर दीजिए, रख दीजिए, खाएं पिएं अपना जाएं, अमेरिका के स्टाइल में। जो न रहेगा बवाल, न होगा टेंशन। और हम लोग जो है भारतवर्ष में संयुक्त परिवार के चक्कर में धूं धूं करके जलते हुए देखे जा सकते हैं। ये फैक्ट है, रियलिटी है, वास्तविकता है। इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। स्त्री जितस्य उपधारय योंकम प्रेमणा रुक्षंतम नाभ्यनंदम असंतम। जिसके कारण स्त्री जित होने के कारण में जो है, जो प्रेम से जो है मेरी गोदी में चढ़ रहा था बेचारा, असत्तम, मैं खराबों में भी खराब था। नाभ्यनंदम, हमने उसका स्वागत नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया। जो है दक्ष उवा नारद उवाच माँ शुचा स्वतनयम देवगुप्तम विषामपते। हे महाराज, विषामपते यहाँ भी आ गया, वहाँ विदुर जी के लिए आया था। इसका मतलब है
उस दिन थोड़ा सा हम लोग संदेह किए थे, वही विषामपते यहाँ आ गया इनके लिए। देवगुप्तम विषामपते स्वतनयम, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, चिंता मत करिए आप जो है सो। तत्प्रभावम अभिज्ञाय प्रावृंगते यदिशो जगत, उसके प्रभाव को आप अभी जान नहीं रहे हो। यद यशो जगत प्रावृंगते, जिनका यश तो पूरी दुनिया गाएगी, सारे जगत में उसका यश फैलेगा, ऐसा होने वाला है आपका पुत्र जो है। लक्षण दे दिए थोड़ा सा। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु यस्यत्य चिरतो राजन यशो विपुलयस्तव, वो सुदुष्कर कर्म करके आएगा, लोकपालों के द्वारा भी ऐसा कर्म संभव नहीं है। एष्यति अभिरचर, ऐष्यत्य अभिरचो लिखा है, ऐ है कि ए है? ए है। एष्यत्य विरतो त्यचिरतो राजन है ना। हाँ, एष्यति मैंने आएगा, यही होना चाहिए। अब यहाँ बुद्धि लगाते लगाते ऐष्यति कर दिए, ए लिख के ऐ की मात्रा और लगा दिए। आप लोगों की किताबों में भी ऐसे बुद्धिमान लोग मिले हों तो वो तो सुधार लीजिएगा। एष्यति, 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 एष्यता, एष्यंती जाने के अर्थ में है। आ एष्यति है, ओहो, कि ऐष्यति होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जी, क्योंकि आ एष्यति में वृद्धि करके भी ऐष्यति हो सकता है। थोड़ा चिंतन मनन करिए, जल्दीबाजी नहीं। एष्यति प्राप्स्यति लिखा है। हाँ, तो एष्यति प्राप्स्यति, तो अब जो है एष्यति मैंने तो हम लोग जो सामान्य में लगाते हैं जाएगा, तो उन्होंने कहा जाएगा किधर? घर जाएगा, उसको लगाइए ना, इधर से इधर प्राप्स्यति लगा के भाव में लग जाएगा। अचिरतो राजन तव यशा विपुलयन एष्यति, आपके यश को जो है विपुल करते हुए जो है सो वो आएगा, आपके यश को बढ़ाएगा। तुम एतम विपुली कुरु, नारद जी को ब्रह्मा जी बताए थे कि जैसे जैसे हरो भक्ति भविष्यति तुम एतम विपुली कुरु, यशो विपुलयस्तव। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगती पति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्व चिंतयन। ऐसा नारद जी ने जब कहा तो जगती पति मने महाराज उत्तानपाद राजलक्ष्मी मनादृत्य समस्त राजपाट का भी त्याग करके पुत्रम एवं अन्व चिंतयत, पुत्र की चिंता में ही डूबे रहे। तत्राभिषिक्त प्रयतस्तामुपोष्य विभावरिम समाहित पर्यचरत दृश्यादेशेन पुरुषम। अब उधर जो है सो जो अभिषेक करके नारद जी भेज दिए थे, प्रयता हो करके ताम विभावरिम उपोष्य, उस रात्रि में जो है सो व्रत लिया। ध्रुव जी ने भी समाहित हो गए। ऋषि आदेशेन, ऋषि के आदेश के अनुसार पुरुषम पर्यचरत, फिर उस परम पुरुष की सेवा में जो है सो लगने लगे ध्रुव जी उधर। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, अब 3 रात का हिसाब लगा है। त्रिरात्रांते कपित्थ फल है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। बदरासन हमने बैर का फल है जो जंगल में मिलता है। आत्मवृत्त्यनुसारेण माँ समनिन नेरचयन हरेन, मैंने 3 रात में मैंने बदरी फल कपित्त फल इत्यादि खा करके हरिम अर्चयन मासम ने 1 महीना ऐसे फल खाते हुए निकाल दिए। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भकुर्दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णै कृतान्नोर्भ्यर्चयत विभुम। अब इधर तिरात्रांते 3 दिन में ग्रहण कर रहे थे, उधर 6 दिन में ग्रहण करने लगे दूसरे महीने में। और तृणपर्णादि भी शीर्णई, गिरे हुए 3 पत्ते इत्यादि जो पर्ण आदि
कृतान्नोभ्यर्चयत हरि, उसी को खा करके जो है हरि की अर्चना करने लगे। अरे पेड़ के पत्ते उत्ते हैं जो भी हैं, उसको चबा के खा लिया जाए तो काम तो करेगा ही। गाय भैंस पूरा उसी को खा करके इतने बलिष्ठ हैं तो मनुष्यों को भी वो काम कर सकता है। पत्ते खा करके, गिरे हुए पत्ते, ये जो है 6 दिन में वो भी। तृतीयम चानयन मासम, नवमे हनि, अब तीसरे महीने में उन्होंने शुरू कर दिया 9 दिन में भोजन। अभ्यक्ष्य उत्तम श्लोकम उपधावत समाधिना, केवल जल पी करके फिर जो है सो भगवान के ध्यान में लग गए ध्रुव जी जो है। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि, फिर 12 दिन में लेने लगे उसी चीज़ को चौथे महीने में। वायु भक्ष्यो जितश्वासो ध्यायन देव मधारयत, केवल वायु भक्ष्य, कुछ बाहर से कुछ नहीं, वायु भी बने भोजन है, इसका मतलब जो है ध्यायन देवम आधार, देहम आधार, देवम आधारयत, देवम आधारयत है ना, ध्यान दीजिए। 75 में देवम है कि देहम है? ध्यायन देवम आधारयत, ठीक है, चलेगा। देवम ध्यायन देहम आधारयत, और देहम को लगाना पड़ेगा। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज, देहम हो गया अर्थ में। हाँ, अर्थ में ध्यायन देहम आधारयत, अर्थ में क्या लिखा? ध्यायन देहम आधारयत, और ऊपर देव लिखा था, तो संदेह की स्थिति आ गई। तो आप लोग के यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे हमको लगा था प्रथम दर्शन में कि ध्यायम देहम आधारयत, क्योंकि आधारयत जो विशेषण है वो देह में जो है फिट बैठता है। ध्यायन देहम शरीरम आधारयत, ऐसा। अब नहीं ऐसा है तो क्योंकि हमको विद्वानों ने रास्ता दिया है, यद्वा, वो चिंता नहीं करना है, कुछ बिगड़ता थोड़े है। देवम लिखा है, मान लीजिए देवम आधारयत, तो देवम ध्यायन आधारयत शरीरम इति भावः लगाना पड़ेगा। तो ये यद्वा वाला जो रास्ता है उससे आना पड़ेगा। जब सीधा रास्ता हो, देहम आधारयत हो, तब फिर यद्वा नहीं करना चाहिए। वो आप लोग अपना निर्णय ले लीजिए, अपने लिए कोई समस्या नहीं है। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। पंचमे मासी अनुप्राप्ते, जब 5वें महीने में पहुँचे, जितश्वासः, अब श्वास को भी अपने वश में रख लिए, जीत लिए। नृपात्मजः ब्रह्म ध्यायन एकेन पदेन स्थाणु इव अचल तस्थौ, स्थाणु के समान अचल हो करके जो है एक पैर में श्वास को रोक करके जो है ध्रुव जी रहे 5वें महीने में। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम, मन को सभी तरफ से खींच करके जो है हृदय में इंद्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम ना द्राक्षित किंचना परम, केवल भगवान जैसे ऊपर बताए ध्यायत, जो जितना ध्यायत था यहाँ आए देखिए, ध्यायन भगवतो रूपम ध्यायन ना द्राक्षित किंचना परम, किंचन अपरम न अद्राक्षित, अद्राक्षताम अद्राक्षु रूप बनता है। नहीं देखा कुछ भी, केवल एकाकाराकारित चित्त वृत्ति होकर के केवल भगवत दर्शन ही करते रहे, श्वास को भी रोक दिया। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयोलोकाश्चकंपिरे, जब इस प्रकार श्वास रोक दिया और महदादि के जो आधार हैं महत्त्व, प्रकृते महांस्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, तत्व पर बात हो रही है। मूल तत्व वायु तत्व, जब मूल वायु तत्व पर कोई कंट्रोल कर ले तो ये बाहर का वायु तत्व तो फिजिकल बॉडी है, तो ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में, इसका कोई मतलब नहीं है।
वहाँ से समाप्त हो जाएगा, अगस्ती के समुद्र पान के तरह हो जाएगा। वो फिजिकल बॉडी से मतलब नहीं, मनुष्य का बॉडी तो 110 किलो का है, लेकिन उसका मूल तत्व तो ख़त्म कर दीजिए, आत्मा तो बढ़ी गया। अब ये थोड़ा ही होता है कि 150 किलो का है तो वो लंबा जिएगा और छोटा सा जो है छोटा जिएगा, उसने मूल तत्व से मतलब है। लंबे शरीर मोटे से कोई मतलब नहीं है। तो जो समाधि के द्वारा इस प्रकार वायु का स्तंभन किया और भगवान में जब लीन कर दिया, ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयोलोकाश्च कंपिरे, तीनों लोकों में जो है कंपन हो गया है। कई बार जो है सो कहाँ से वायु तत्व जो है सो स्तंभित हो गया, जो है सो सबका सांस फूलने लगा, एकदम रुक गया सांसें। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, इसका अनुभव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी विज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा तो कभी न कभी उसको समझ में आएगा ये चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है। यद एक पादेन सपार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही। जब एक पैर से जो है सो वो इतना करके श्वास रोक करके जब एक पैर से हो गए अंतिम में जाके, तो जहाँ पैर रखा था ना पृथ्वी, वहाँ पर एकदम टेढ़ी हो गई, पृथ्वी पर असर कर गया, नीचे जो है सो डगमगाने लगी पृथ्वी। ननाम तत्रार्ध मिवेन्द्रधिष्ठित तरीब सभ्ये तरत पदे पदे। जैसे नौका में जो है एक तरफ ज़्यादा भार हो जाता है तो नौका टेढ़ी हो जाती है, उसी तरह जब एक पैर का भार पड़ा वहाँ पर सारे वायु को समेट करके ब्रह्मांड को जोड़ करके ध्रुव जी कहे तो पृथ्वी जी खुद टेढ़ी हो गई, जो है सो समझ लीजिए। समझते चलना है कि क्या तत्व है, समझ लीजिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है। पिंड साधन से ब्रह्मांड साधन हो जाता है। तो बहुत बड़े बड़े सिद्ध लाहिड़ी महाशय की चर्चा यहाँ आई थी कल, जो है सो सिद्ध लाहिड़ी महाशय थे काशी में, जो है सो। ऐसे बहुत से योगानंद स्वामी जी ने बहुत लिखा उनके बारे में, और भी बहुत से सिद्ध संत हैं जो इस स्थिति में पहुँचे थे, जो है सो। विश्वेश्वर विशुद्धानंद जी महाराज की भी चर्चा आती है काशी में, जो है जिनका विशुद्धानंद आश्रम है। गोपीनाथ कविराज जी हैं, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो इस स्थिति में पहुँचे थे। कुछ इस स्थिति को समझने की योग्यता रखने वाले बने थे। ये कहा स्थिति में क्या पहुँचेंगे, कम से कम इनको आभास था कि कुछ न कुछ है गंभीर तत्व, जो है चमत्कार उमत्कार तो छोटी मोटी चीज़ है, जो है वही विशुद्धानंद जी के बारे में जो है सो कोई कहा था कि वहाँ बत्तियाँ जलाई लगाई रही थी दीप, कोई व्यक्ति आया था कोई, तो तत्व उत्तर की बात कौन विश्वास करेगा, क्या करेगा, जो है सो कुछ समझ भी नहीं आता है। सब तत्व बोलते हैं, कुछ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। कैसे माने तत्व है क्या है। ऐसे ही कुछ सेठ जी टाइप के थे, कुछ अपना हंक रहे थे, दक्षिणा दिए होंगे तो अपना अभिमान दिखा रहे। तो महाराज जी ने सुना, बाहर निकले हुए थे। अच्छा तुमको यही सब देखना है। ओ तो जो बत्ती उत्ती पूरा लगा के अपना माचिस उचिस खोजने जा रहा था, उन्होंने कहा रुको, जो है लगा दिए हो पूरा। हाँ, एक बार यहाँ से ताक दिए, पूरी बत्तियाँ जो हैं सो जलने लगी। ये कहा जाता है, परंपरा में है विशुद्धानंद जी महाराज। ये उनके शिष्य जो हैं गोपीनाथ कविराज जी महाराज थे, उनके शिष्य जो हैं मनोदेव भट्टाचार्य जी के मुखार बिंद से हमने श्रवण किया है, जो है उसका एकदम मुँह चोखा हो गया है। समझ लीजिए कि जो है दंग हो गया एकदम, जो है बोलना छोड़ दिया, जो है चुप कर दिए। तो ऐसा बार बार नहीं दिखाते थे। तो कहने का मतलब ये सिद्धियां बहुत छोटी चीजें होती हैं। तस्मिन् भिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनं न्यया धिया
लोकानिश्वास निपीडिता भृशं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो। तस्मिन् अभिध्यायति, इस प्रकार जब ध्रुव जी ध्यान करने लगे विश्व स्वरूप में, तो द्वारम निरुध्यासु मनन्यया धिया, तो उस वायु को रोक करके जो है अनन्य बुद्धि से जब भगवत में एकाकारित हो गए, सारे लोगों का श्वास निरुद्ध हो गया। लोका निरुच्छ्वास निपीडिता विषम, ऊपर नीचे जब से ऑक्सीजन खत्म होने पर जो है हल्ला चला है, इस बार जो है वैसे ही ऑक्सीजन जो है ऊपर नीचे होने लगा। जो सलोक पाला शरणम ययुर्हरिम, लोकपालों सहित जो है सो सीधे भगवान के शरण में चले गए घबरा करके कि हुआ क्या, ये जो है सो कौन सी घटना हुई, कहाँ क्या हुआ, जो है पता थोड़े चलेगा। कहीं छूट जाए एटम बम और कोई हवा में घुल जाए कोई इस प्रकार का पदार्थ जो है जहरीला, एकदम अमेरिका में छोड़ दे तो तुरंत यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, हवा में जो है फैल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, जो है रोकने का कोई उपाय नहीं है। देवा ऊचू, जाके भगवान नारायण के पास में सारे देवता लोग कहते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजिनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, हम आप शरणम प्राप्ता, आपके शरण में हम लोग आ गए हैं, इस संकट से हमें मुक्त करिए। बिजनाथ विमोक्षम विदेहि वयम प्राप्ता, भगवत शरणम प्राप्ता। हुआ क्या है, नैवम विदामो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, रहस्य समझ में आ नहीं रहा है। प्राण रोधम, ये बस प्राण रुक जा रहा है, बार बार जो है सांस लेते लेते एकाएक प्राण रुक जा रहा है, किसी तरह इतने बोलने लायक हैं, मैंने लग रहा है कि प्राण टिकेगा नहीं, कहीं कुछ हुआ है गड़बड़ी जो है। वो केवल हम ही लोगों का नहीं, सारा चराचर का प्राण रुका है, जितने जीव जंतु जो है सब सन्न पड़े हैं, जहाँ का तहाँ जो है नदी नाले हवा पानी सब, हवा बंदे है, नदियाँ भी रुक गई हैं, पूरा ब्रह्मांड रुक गया है। अखिल सत्वधाम्न, हे भगवान विचार करिए अब क्या हुआ, ये आश्चर्य की घटना घटी है। श्री भगवान उवाच माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। डरो मत जो है हमको समझ में आ गया है, एक बालक है वो दुरत्या तपसः, वो बहुत कठिन तपस्या में लग गया है। निवर्तयिष्ये, अब जाकर के उसकी तपस्या में बंद कराऊंगा। प्रतियात स्वधाम, जाओ अपने अपने घर लौट के चले जाओ, तुम लोग चिंता मत करो। माँ भैष्ट, डरो मत। न मांग योगे अडाटो नस्ता, ये तो ही वह प्राण निरोध आसीत, जिससे ये प्राण निरोध हुआ है, उसी बालक की घोर तपस्या के कारण ये प्राण निरोध हुआ है। उत्तान पादिर मई संगतात्मा, क्योंकि उत्तानपादी है, उत्तानपादस्य अपत्यम पुमान, उत्तानपादी मई, मुझ में संगतः आत्मा, यस्य सा संगतात्मा, एकाकारित हो गया है और उसने प्राण रोक लिया है। जिस दिन भगवान अपना प्राण रोक लेंगे, सृष्टिकर्ता जो है, तो ऐसे प्राण रुक जाएगा। तो पहले तो उत्तानपादी ने जो है मुझसे कनेक्शन किया, कनेक्टेड हो गया, पूरा प्राण रोका, तो फिर पूरा कनेक्शन उसका बने गया संसार भर में जो है, इसीलिए समस्या हुई है। डरो मत, अभी हम जाके तत्काल जो है उसको तपस्या से मुक्त करता हूँ और आप लोग का प्राण फिर संचारित होगा। इस प्रकार जो है बहुत रमणीय तरीके से इस चतुर्थ स्कंधीय अष्टम अध्याय के
चरित्र का वर्णन, चिंतन, मनन, श्रवण हम सभी ने किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय भी इसमें अधिक लग गया तो भी हम लोग सकुशल रूप से इसके पार पाने में समर्थ हुए। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे ध्रुवचरित्रेष्टमोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्त ध्रुव की जय। राधे श्याम। जय जय श्री राधे।